तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें सिखाने वाला हूँ। पहली, मैं आपको लूपिंग सिखाने वाला हूँ, जिसका मतलब है अगर आपके पास एक छोटा सा गाना है, उस गाने को आपने अनलिमिटेड लेंथ तक खींचना है कि गाना चलता ही जाए चलता ही जाए चलता ही जाए, तो वो चीज़ आप काइनमास्टर में कर सकते हो। और दूसरा, मैं आपको ऑडियो की डकिंग सिखाने वाला हूँ, जिसका मतलब है अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और अगर मैं चुप होता हूँ तो बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ बढ़ जाती है। तो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट बना दिया, उसके अंदर स्टॉक इमेजेस को भी इंपोर्ट कर लिया। अब सबसे पहले तो मैं गाने को टाइमलाइन में ले आता हूँ। अब मैं आपको एक बार इस गाने की स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों सुना देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग और एक बार एंडिंग सुनो। ठीक है, अब जब मैं एक बार जूम आउट करता हूँ टाइमलाइन में, तो ये देखो, ये मेरी इमेजेस इतनी लास्ट तक चल रही है और मेरा गाना यहीं पे खत्म हो गया। अब मैं चाहता हूँ मैं गाने को एक्सटेंड करके पूरी एंडिंग तक लेके जाना चाहता हूँ, पर वो करूँगा कैसे जबकि ये गाने की लेंथ है ही इतनी, इसके बाद एक्सटेंड तो कर नहीं सकते। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है लूप का। लूप को अगर हम एनेबल कर देते हैं तो उसके बाद हम गाने को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये गाना यहाँ पर जैसे खत्म हुआ था, अब यहीं से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं फिर अब, ठीक है। और साथ ही साथ मान लो ये तो चलो इतनी छोटी सी वीडियो क्लिप थी, तो सारी 7 मिनट की थी, और मान लो आपने 20 मिनट का 30 मिनट का प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर रहे हो, तो उसमें ये वाला लूप वाला फंक्शन काम करेगा। अब आपने एक बार लूप तो एनेबल कर दिया, गाना का यहाँ पे खत्म हुआ, आप यहाँ से एक्सटेंड करते ही रहोगे क्या 20 मिनट तक, एक्सटेंड करा फिर एक्सटेंड करा। इससे आसान काम क्या है, जैसे आपने लूप का ऑप्शन ऑन कर दिया, अब उसके बाद आपने कर देना है लूप टू एंड। अब जहां तक आपकी मेन ऊपर वाली वीडियो क्लिप चलेगी तब तक आपका ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक पहुंच जाएगा। देखो यहाँ पर खत्म हो गया। तो ये तो था लूपिंग का। और दूसरा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है डकिंग की। डकिंग तो मैंने बता ही दिया था, करता क्या है, जब हम बोलेंगे तो बैकग्राउंड म्यूजिक को कम कर देगा। तो उसके लिए मैंने एक नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट करके रखा हुआ है, अब उसमें चला जाता हूँ मैं। तो अब मैं यहाँ पर भी एक बार उस गाने को इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कैसा लगता है। तो अब अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ कम हो जाती है, और अगर मैं देख रहे हो कैसे ओवर पावर कर रहा है ये वाला म्यूजिक मेरी आवाज़ को। तो मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं यहाँ पर बोलना स्टार्ट करता हूँ तो वैसे ही इस बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ कम हो जाए। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें इस ऑडियो क्लिप पे टैप करना है और उसके बाद हमें डकिंग के ऑप्शन को एनेबल कर देना है। डन। अब हमारा ऑडियो क्लिप का काम हो चुका है। रुको जरा, सब्र करो। अब जहाँ पर भी आप चाहते हो कि जैसे आप वीडियो क्लिप पर गए, उसके बाद मिक्सर पे गए, आप देख रहे हो यहाँ पर ये है डकिंग का स्लाइडर। अब यहाँ पर डकिंग वाली ऑडियो क्लिप की 0% आवाज़ कम होगी। इस वीडियो पर जाते हैं तो हम चाहते हैं यहाँ पर भी 0% आवाज़ कम रहे। इसका मतलब है इस गाने की वॉल्यूम तेज ही रहेगी इन वीडियो क्लिप्स पर मैं चाहता हूँ इस वीडियो क्लिप पर मेरी बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम कम हो जाए। तो जैसे 0% था, अब मैं इसको कर देता हूँ -80%। अब देखो जैसे मैं प्ले करता हूँ, तो गाइस अब अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ कम हो जाती है, और अगर मैं देखा जैसे ही मैं बोलना स्टार्ट हुआ था वैसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ कम होगी। अब मैं बीच में यहाँ पर चुप भी होता हूँ तो वहाँ से एक बार मैं कट लगा देता हूँ अपने वीडियो क्लिप में। अब मैंने यहाँ पर स्प्लिट कर दिया, देखा यहाँ पर मैं बीच में चुप था, अब मैं चाहता हूँ इस बीच वाले पार्ट में चुप था, तो मैं इस वीडियो क्लिप पर जाता हूँ और मिक्सर में जाकर डकिंग 0% कर देता हूँ सर। मतलब यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ बिल्कुल भी कम नहीं होगी, 0% कम होगी। अब एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। और अगर मैं कुछ दोबारा बोलता हूँ तो फिर से बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ कम हो जाती है। तो गाइस इस डकिंग के फीचर में एक लूप होल भी है। मान लो मैं किसी वीडियो लेयर को टाइमलाइन में ऐड करता हूँ, कभी कभार ना आपका ऐसे एरर दिखा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बैक करना, उसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर आपको डिवाइस परफॉर्मेंस, उसके बाद एनालाइज डिवाइस परफॉर्मेंस जैसे हो गया, उसके बाद आपने वापस प्रोजेक्ट पर जाना है और ये देखो आपके डिवाइस एनालिसिस के बाद आपका ये वाला एरर ठीक हो चुका है। अगर आपका ये वाला एरर फिर भी ठीक नहीं होता तो आपको वापस जाना है सेटिंग्स पर जाकर आपको एडवांस सेटिंग्स पर जाकर अलो अनलिमिटेड वीडियो लेयर्स को आपको अलो कर देना।
साथ साथ आप ऐड वीडियो क्लिप्स अप टू 240 FPS को भी अलाउ कर दो, सेव वीडियो विद अप टू 60 FPS को भी अलाउ कर दो। ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती आप और हम जैसे एडिटर्स के लिए। इस वीडियो लेयर को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद मैंने इसको एक बार ट्रिम कर दिया और मैं लास्ट में ले जाता हूँ। अब मैं एक ब्लैक फोटो लेयर को ऐड कर देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैं बोल रहा हूँ मेरे को चाहिए कि बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ फिर से कम हो जाए। तो जैसे मैं प्ले करता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ तो पूरी है, पर जैसे ही मैं इस पर टैप करता हूँ और उसके बाद मिक्सर ऑप्शन पर जाता हूँ तो यहाँ वीडियो लेयर्स के अंदर डकिंग का ऑप्शन आता ही नहीं। तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज़ ऐसे कम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके काम में आता है वॉल्यूम एनवलप। तो मैंने पिछली वीडियो में वॉल्यूम एनवलप को बड़े डिटेल्ड तरीके से समझा दिया था, आप वहाँ पर जाकर वॉल्यूम एनवलप को भी समझ सकते हो। तो अब अगर आपको चाहिए कि आप सिर्फ डकिंग से ही काम करना चाहते हो तो जितने भी आपकी वोकल्स वाली लेयर है, चाहे वो वीडियो लेयर है, तो चाहे आपने रिकॉर्ड करके ऑडियो लेयर डाली है, उन सबको आप एक बार एडिट कर दो और उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक मत ऐड करना और उस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर दो। अब एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो, उसके अंदर वो वाली एक्सपोर्टेड वीडियो क्लिप को लेके आओ और उसके बाद उसके अंदर ऐड करो बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसके अंदर आपको डकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो बस यही है इसका सॉल्यूशन। तो पर्सनली मैं अगर बताऊं तो मेरे को वॉल्यूम एनवलप पे काम करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसके अंदर कट्स वगैरह का कोई झंझट नहीं है और फ्लेक्सिबिलिटी भी हमें वॉल्यूम एनवलप में ही ज़्यादा मिलती है। तो गाइस मेरी पिछली वीडियो पर कमेंट आया था कि इस टाइप से हम टेक्स्ट इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना ब्लैक कलर का और उसकी आपने लेंथ बढ़ा लेनी है। अब आपका जो भी डायलॉग है जिसको आप टेक्स्ट की फॉर्म में ऐड करना चाहते हो, उस डायलॉग को आप रिकॉर्ड करके सबसे पहले तो आप अपनी टाइमलाइन में डाल दो। देखा मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया। अब उसके बाद मैं ट्रिमिंग कर लेता हूँ जहाँ जहाँ पर भी मेरी आवाज़ है। अब इसके बाद हम जूम इन करते हैं टाइमलाइन में और जैसे मैंने बोला था, तो गाइस कैसे हो आप सब। अब उसके हर एक वर्ड को मैं लेयर की फॉर्म में ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं टेक्स्ट में गया, यहाँ पर मैंने ऐड करा। अब देखो, या तो आप सारे लेटर्स को कैपिटल रखना या आप सारे लेटर्स को स्मॉल रखना। ऐसे मत कर देना कि पहला लेटर कैपिटल हो जाए बाकी स्मॉल हो जाए, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनता। उसके बाद आपने ओके कर दिया। अब आप सोच रहे होगे कि मेरा ऐसा फ़ॉन्ट कैसे आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले से ही फ़ॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट करके रखा हुआ था। आप भी कर लेना। यहाँ पर लकीएस्ट गाय ये आपके बाय डिफॉल्ट नहीं होगा काइन मास्टर में, तो आप एसेट स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपने सिलेक्ट करा लकीएस्ट गाय और उसको आपने फ्रेम के सेंटर में सेट कर देना। अब आपने क्या करना है, इस तो को ट्रिम कर देना। जैसे मैंने बोला था, तो गाइस कैसे हो आप सब। अब मेरे 5 वर्ड्स और हैं, तो मैं इसको 5 बार डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है कि प्ले हेड को सबसे पहले वाले टेक्स्ट लेयर देखो, उसके एंड में लेके जाओ और सेकंड वाली टेक्स्ट लेयर को लॉन्ग टैप करके इसके आगे ले जाओ, ठीक है। फिर आप प्ले हेड को इस वाली लेयर के एंड में लेके जाओ, फिर तीसरे वाली टेक्स्ट लेयर को इसके आगे स्नैप कर दो। ये अपने आप स्नैप हो जाएगा, यही बेनिफिट है इस प्ले हेड का, ठीक है। ये हमारी 6 वर्ड्स ऐड हो चुके हैं। अब उसके बाद हम इनको एडिट कर देते हैं। एक बार यहाँ पर गया, एडिट करा, दूसरा वर्ड आना था हमारा गाइज। तो आपने अपने डायलॉग को ऐसे अलग अलग लेयर्स के फॉर्म में ऐड कर लेना, ठीक है। अब आप थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो उसके बाद आपको इसकी वेव फॉर्म से पता चल जाएगा कि तो मैंने कब बोला, गाइज मैंने कब बोला। मैं मान लेता हूँ तो मैंने यहाँ तक बोला था। एक बार के लिए हम एक बार इसको ऐसे चेंज कर देते हैं। उसके बाद चाहे तो हम अंडू भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा गाइज को मैंने यहीं कहीं बोलना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर गाइज को लेके गया, उसके बाद मैंने इसकी लेंथ बढ़ा ली। अब आप सुन के एक बार देख लेना कि आपकी वर्डिंग्स के साथ आपके लेयर मैच करनी चाहिए। तो एक बार सुन लेता हूँ, उसके बाद मैच कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने वेव फॉर्म्स को देख के और रिकॉर्डिंग सुन के यहाँ पर इन वर्ड्स को एडजस्ट कर लिया। उसके बाद एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसी लग रही है। तो गाइस कैसे हो आप सब। देखा, तो इस तरीके से हम ये वाला इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं आने वाले पार्ट में, तब तक के लिए कीप क्लिकिंग, कीप शूटिंग एंड बी क्रिएटिव।